खबर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत चांदो ग्राम से है, जहां पलामू में एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा सीएनटी एक्ट की 72 एकड़ भूमि पर कई वर्षों से जबरन जोतकोड़ करते रहे हैं। अंततः खतियानधारियों ने उपरोक्त भूमि के कुछ भूभाग पर लगे फसल को काट लिया। बीते दिनों में ऐसे कई मामलों की जानकारी द न्यूज रेवोल्यूशन चैनल पर दिखाया गया है, जिस पर उपायुक्त पलामू द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर स्वयं संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायोचित कदम उठाए गए हैं, जिसका फैसला सीएनटी एक्ट के हक में दिया गया है। ठीक इसी तरह के मामला चांदो में भी उभर कर सामने आया है, जहां चेरो आदिवासी की जमीन को भूमाफियाओं ने विगत कई वर्षों से फ्रॉडगिरी के तहत जाली कागजातों को दिखाकर खतियानी भूमि को असंवैधानिक तरीके से लूट लिया गया है, जबकि इन गरीब आदिवासी परिवार कई पीढ़ियों से मेहनत कर खेती योग्य बनाया, जिसे सरकार इन गरीब के नाम 2 आमी बंदोबस्त कर दिया गया। पलामू प्रमंडल में भूमाफियाओं का तांडव इतना बढ़ा हुआ है कि सामंती ताकतें महाभारत के कौरवों की तरह आदिवासियों की भूमि का खुलेआम चीरहरण करना बदस्तूर जारी, और जिले के प्रशासन धृतराष्ट्र एवं भीष्म पितामह की तरह बेबस और लाचार बने सर झुकाए हैं। या सामंतियों की मोटी रकम लेकर आम जनता की कुर्सी पर विराजमान हो झपकी ले रहे हैं, और सभी भूमाफियाएं राहु केतु बनकर आदिवासियों की बेबसी पर किलकारियां मारते हुए जश्न मना रहे हैं। द न्यूज रेवोल्यूशन सरकार एवं सरकारी तंत्र सहित पलामू के सभी सक्षम पदाधिकारियों से निवेदन करता है कि इन गरीबों की आवाज़ को सुने, इन्हें इंसाफ दिलाएं और इनके हक अधिकार को लूटने से बचाएं, और असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि निरीह आदिवासियों के ऊपर हो रहे शोषण से मुक्त हो अमन चैन की जीवन व्यतीत कर सकें। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त हम उपस्थित हैं चैनपुर प्रखंड के लिए चांदो गांव है, जहां पर ये जमीन का मामला जो है करीब करीब 72 एकड़ 71 डिसमिल का ये मामला है, और ये सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासियों की ज़मीन है। और सिर्फ यही नहीं, आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ये देख रहे होंगे, पलामू के कोने कोने में इस तरीके की जो भूमाफियाओं का, दबंगों का जो अत्याचार है आदिवासियों के ऊपर लगातार होता आया है, और वही चीज़ें यहाँ भी दिख रही हैं। कहीं ना कहीं मैं कैमरेमैन से आग्रह करूँगा, देखिए इधर दिखाइए पूरा, ये इनकी ज़मीन है, तभी ये आसानी से ये काट पा रहे हैं, नहीं तो इनका हस्ती ही नहीं था कि ये यहाँ आके काटेंगे। कहीं ना कहीं इनका जज्बात है, वो इनका है ज़मीन, इसलिए यहाँ पे उपस्थित है। और इसलिए मैं आप तमाम ज़िले के अधिकारियों से, खासकर उपायुक्त महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ज़मीन के मामले में यदि आपके पास पहुँचते हैं तो आप यथाशीघ्र इनके मामले को सुलझाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि गरीबों को, आदिवासियों को खासकर, इस तरीके से लगातार पैसे के दम पे भूमाफिया जो हैं वो डरा धमका कर, यहाँ तक कि थाने को भी अपने वश में करके ये लगातार इस तरीके का हरकत करते हैं। तो आप इनको उचित तरीके से जांचिए। कई बार इन्होंने केस भी दर्ज किया है और डिग्रियां भी इन्होंने प्राप्त किया है, और सीएनटी एक्ट ये कहता भी है कि आदिवासी की ज़मीन किसी भी तरीके से, गैर आदिवासी हो या आदिवासी, उससे वापस करना ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से अतिक्रमण किया गया। हमारे बीच देखिए पुराने मैं इनसे भी जानने का प्रश्न है कि मामला क्या है, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप पुराने हैं, जानकार भी हैं। आप बताइए कि ज़मीन का मामला क्या है। देखिए, मामला इसमें दबंगई का है, कारण कि यह इस तरह का ज़मीन है, और यह ज़मीन हम लोगों को भारत सरकार बंदोबस्त की, और वह भी बंदोबस्त की है तो दवामी बंदोबस्त की। दवामी बंदोबस्त का मतलब होता है परमानेंटली सेटलमेंट। हम इस ज़मीन को अपने भी किसी को नहीं दे सकते, कारण कि हमको जो भारत सरकार है वो इस ज़मीन को दी हुई है। यह ज़मीन, और यह ज़मीन कोई हमारा खरीदा हुआ नहीं है। यह ज़मीन जो है सो हमारे पूर्वज, माने जंगल से ज़मीन तक का रिश्ता है उनका। जल जंगल ज़मीन का जो रिश्ता है, जो हम कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा है, हम उस समय से हैं। अच्छा, हम लोगों पर मुगलों का आक्रमण हुआ, हम लोगों पर समझिए कि ईसाइयों का आक्रमण हुआ, और हम लोग फिर भी यहाँ आए, और भारत सरकार हम लोगों को ये ज़मीन बंदोबस्त करके ये संकल्प दिया कि हम भी इस ज़मीन को वापस नहीं ले सकते। तो इसका क्या लगता है, जैसे कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इसकी ज़मीन की कहीं ना कहीं रसीद काट के लोग दिखा रहे हैं कि हमारा ज़मीन है,
क्या हो सकता है इस पर कैसे हाँ, कैसे हाँ। वो इस तरीके का यहाँ कार्य कर के सकते जो अंचल वाले हैं ये लोग मिलजुल करके ऐसा किया है हैं मतलब उच्च अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं? संलिप्त हैं सर, संलिप्त हैं लोग। तो क्या सरकारी अधिकारियों से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? इस तरीके का मामला लगातार आप देख रहे हैं, खासकर आदिवासियों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, तो अधिकारियों से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जमीन अधिकारियों को 1 हम एकड़ 2 एकड़ की बात नहीं है, 72 एकड़ जमीन की बात है। तो क्या अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? हम अधिकारियों के साथ यही मांग करना चाहेंगे कि हमारा जमीन का सुरक्षा हो, हमारा परिवार का सुरक्षा हो। हम आदिवासी हैं, हमको इस बात का गर्व है कि हम इतने माने हजारों वर्ष से यहाँ रहते हुए और जो अभी तक हैं, इस बात का हमको गर्व है। और यह ज़मीन जंगल से ज़मीन बना करके हमारे पूर्वज अति कर रहे हैं, इसलिए ज़मीन का ही मामला नहीं है, ये हमारा संस्कृति का मामला है। इसी को हम कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा है। जब जंगल था तो भी हमारा रिश्ता था इससे, और इसको हम ज़मीन बनाए तब वो हमारा रिश्ता है। और आज जब सरकार तो बहुत बाद में आई है, सरकार तो बहुत बाद में आई है, और उसने भी रजिस्टर किया कि ये ज़मीन हम भी नहीं आपको ले सकते हैं, और फिर भी हमारे साथ कैसा हो रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जानकार भी व्यक्ति हैं और पुराने व्यक्ति हैं। ये बता रहे हैं कि इस ज़मीन का सिर्फ मामला नहीं है, ये इतिहास है, ये पूर्वजों का दिया हुआ मैंने धरोहरों का दिया हुआ एक तरीके से कहिए कि सम्मान है, जिसको ये बचाना चाहते हैं, और इसलिए ये लगातार लड़ाई कर रहे हैं इस ज़मीन के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए। तो मैं तमाम अधिकारियों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, इस तरीके से आप गरीबों पे, आदिवासियों पे अत्याचार ना करें। जिस दिन आदिवासी जग गया, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इस ज़मीन के मामले को उचित तरीके से जांच पड़ताल करके, इस पर उचित कार्रवाई करके, इनको इनका हक और अधिकार, इनका सम्मान जो है, जो पूर्वजों ने दिया है, पूर्वजों ने सहेज कर रखा है, उसको आप दिलाने का हर संभव प्रयास करें। सेंटी एक्ट आप समझ सकते हैं, आदिवासियों की ज़मीन, और जितने कागज है उतना हम सर को विवरण में बता देते हैं, उतना हम आदिवासी की ज़मीन है, रैयती ज़मीन, खतियानी ज़मीन है, और इस ज़मीन पे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं भूमाफिया का जो जोर चलता है, वो ये पूरा मामला है। ये ज़मीन जो है तकरीबन 72 एकड़ के आसपास की ज़मीन की मामला है, और बाज़बरदस्ती इस पर कुछ अन्य लोगों का जो है कब्जा आया है, लेकिन खतियानी ज़मीन किसी और का है। सेंटी एक्ट के तहत है तो आदिवासियों की ज़मीन है ये। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीन क्या है, और आप लोगों के हक में ज़मीन है, फिर भी दूसरे लोग इस पर क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं, या दूसरे लोग क्यों खेती कर रहे हैं। ढुआना नहीं चाहिए। देखिए बाबू, हम लोग अपना आदमी हैं, तुम्हारे पर बात नहीं हो रहा है। क्या एक बार बताइएगा थोड़ा डिटेल मामला, क्या ज़मीन का क्या मामला है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सर, ये हम लोग का ज़मीन है, बहुत दिन से हम लोग इस पे खेती करते आ रहे हैं, लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग के पास जो है खतियान है, जो दुआमी बंदोबस्त कैसरे हिंद है, CNT एक्ट के तहत है, 1908 का। और हम लोग के साथ आदिवासियों के साथ कुछ लोग जो है से हम लोग खेत ज़बरदस्ती जोतने कोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और किया जा रहा है। हम लोग के साथ मैंने दबाव डाला जा रहा है, और यही सब हम लोग के साथ जो है, हम लोग इसमें कम से कम 250-300 आदमी इस ज़मीन से हम लोग परिवार जीते हैं, जो कि अभी हम लोग का बेहतर हो गए हैं इस ज़मीन को मतलब खोने के बाद। सारे लोग ST SC से? हाँ, SC ST से। अच्छा, ये चीज़ें ST है, ये CNT एक्ट के तहत ये ज़मीन है, बंदोबस्त ज़मीन है, इसके बावजूद भी लोग क्यों कैसे मतलब खरीद सकता है, इसको कोई बेच सकता है। तो ज़मीन के और लोग जो मान लीजिए इस पर जो कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, या जो खेत जोत कोड़ कर रहे हैं, उनके पास क्या ज़मीन का कागजात है? जो उन लोग बस सर रसीद दिखाते हैं, किसी प्रकार पैसा कौड़ी या जो भी, और ये अति कर करके फर्जी रसीद है ना। और इमीटर जो है, इमीटर जो है थाना में भी लोग गया था, वहाँ पर हम लोग चेक करवाए, तुरंत ही लोग फर्जी रसीद निकला, और हम लोग के भी रसीद कटता है। और हम लोग के पास जो भी कागजात है वो वर्षों नहीं, कई वर्षों से हम लोग के पूर्वजों से यह जमीन बिक सकता है, न कोई खरीद सकता है। यह जमीन जो है सो बाहर के लोगों के मैंने बिचौलिया के तहत इस जमीन को जैसे छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये तो है कि CNT एक्ट की अगर ज़मीन है तो किसी भी तरीके से ना बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है। ये संवैधानिक रूल भी कहता है, जो CNT एक्ट भी कहता है। अगर खरीदा हुआ भी है
या किसी के पास है बिका हुआ भी है, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी, उसको वापस करना ही होगा किसी भी कीमत पे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या केसेस वगैरह कुछ किए थे? ऐसा कुछ? 1972 से ही लड़ा है। क्या उसमें क्या आप लोगों को पक्ष में कुछ मिला? जी जी उन्हें जीत मिला? जी। इसके बावजूद भी 86 को आरपी पाठक जज जो है, जज के यहाँ से फैसला हुआ। इसके बावजूद भी लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद भी चल तो इस तरीके का मामला जो है पलामू में देखिए लगातार चरम सीमा पे है। कहीं ना कहीं गरीब आदिवासी जो है लाचार, उनको जो भू माफिया हैं पैसे के दम पे या डरा धमका कर इनकी ज़मीनें को इसी तरीके से लगातार अतिक्रमण करने का खेल जो है वो जारी है। तो अब मान लीजिए इस तरीके का लगातार कब से हो रहा है ये? मतलब आप लोग इस पर जोत-तोड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आप लोग आए हैं। नहीं आज नहीं आए हैं, हम लोग तो करिए रहे हैं। अच्छा, कर ही रहे हैं। हाँ करिए रहे हैं, पिछले वर्ष हम लोग धान भी इसमें किए थे। लेकिन लोग बाद जबरदस्ती अभी चाना वाना सब लगा दिया है जोधपुर के पैसा के बदलते। कभी अफसर को मिला लेना है तो कभी थाना को मिला लेना है तो कभी बहुत किसी हम को लोग मिला को के पुलिस से भी टॉर्चर, हम लोग के पास कुछ जो है नोटिसे भी हैं जो कि परेशान किया गया है। डराने धमकाने की कोशिश की गई है। हमेशा जाकर तो ऐसे सरकारी अधिकारियों को आप क्या चेतावनी देंगे? मान लिया अगर आपको ये जमीन आपकी है और इसके बावजूद आपको नहीं मिल पा रहा है तो क्या बोलेंगे? ये लोग सरकारी 144 भी किया, 144 में भी लोग के जवाब दिए हम लोग। ये लोग कुछ नहीं वहाँ पर भी दिखा पाया। फिर भी डीसी के पास भी हम लोग का फैसला मिला। कर्मचारी सीओ सीआई सब ऊँचा हम लोग के पक्ष में लिख दिए। कोई ये लोग के पास वैल्यूएशन नहीं है हम लोग के कागज के। बाद जबरदस्ती तो इसकी सूचना मदद चाह रहे हैं। इसकी सूचना उपायुक्त महोदय को आपने दिया कभी? डीएसपी तक दिया गया है। क्योंकि देखिए सीएनटी एक्ट जमीन का मामला जो है वो मालिक, अगर उसका मालिक बोला जाए जिले का तो वो उपायुक्त ही है। हाँ जी जी, कभी उपायुक्त के पास दिया गया? हाँ दिया देखिए गया सर, यहाँ पे ऐसा भी हुआ 1993 है में दिया गया है। जो सीओ वगैरह पर जो है से केस वगैरह भी कर दिया गया था। ये जो अभी जो जोत रहे देवनारायण वगैरह सीओ पर एक केस कर दिए थे और डीसी पर, डीसीओ पर एक केस। तो हम लोग के पक्ष में जो है कुछ वो लिखे थे नोटिस में, वो जवाब दिए थे। तो हम लोग जो है उस नोटिस को हम लोग जवाब दिए। जो नोटिस हम लोग के ऊपर आया था वो नोटिस को हम लोग जवाब दे दिए। चलिए इस स्थिति परिस्थिति में मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और थाना प्रभारियों को ये सूचित करना चाहेंगे कि इस ज़मीन पे जिस तरीके का अतिक्रमण जोर ज़बरदस्ती से की जा रही है, आपको यहाँ आके इसकी सुरक्षा जो यहाँ के गरीब है, जो आदिवासी है, लाचार हैं, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आए दिन इस तरीके का कोई घटना ना घटे, इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको देख के जांच पड़ताल करके जो उचित होता है कार्रवाई इस पर आप अवश्य करें, ताकि आपसी विवाद यहाँ पे ना हो और ऐसी कोई अनहोनी घटना ना घटे। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।